अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज तलबा, हमने पिछली क्लास में फीसदी और इसके इस्तेमाल का पहला पीरियड हमने देखा है और आज हम देखेंगे दूसरा पीरियड इसके ताल्लुक से। ठीक है, अब इसमें कौन सी टॉपिक है हम देखेंगे। इसमें एक टॉपिक का नाम है किसी मकदार या आदत का फीसद मालूम करना, यानी कैलकुलेशन ऑफ परसेंट ऑफ ए क्वांटिटी ऑन ए नंबर। जब देखेंगे इसमें आप क्या बोला गया, किसी मकदार या आदत का फीसद मालूम करना। परसेंटेज हमने पहले मालूम किया है, या आदत का या फिर फीसद का परसेंटेज मालूम करना। ये देखते हैं कैसे मालूम करेंगे। इसमें पहले ये चीज देख लीजिए कि इसको हम लिखते हैं कैसे हैं। किसी अदद, नोट दिया है इसमें, किसी अदद या मकदार की फीसद का तयन करने के लिए सबसे पहले हम फीसद को कसर है क्या बोला गया। देखिए इसके अंदर जब भी हम इसको तब्दील करते हैं तो पहले क्या करना है, सबसे पहले फीसद को, इसको फीसद को कसर या अशारिया में तब्दील करते हैं। फिर उसी अदद या मकदार से जो अदद दी जाती है उससे फीसद से हम कन्वर्ट करना हम सीखे। फीसद से हमको कसर में कैसे तब्दील करते हैं हमने सीखा है। कसर या फिर अशारिया में हम इसको लिखते हुए फिर उसी अदद, जो अदद हमको दिया जाएगा सवाल में, जो अदद दिया जाएगा उस सवाल में अदद से हमको इसको मल्टीप्लाई करना है, ज़रब देना है। ठीक है, आइए देखते हैं, चंद मिसालें देखेंगे, उसके बाद फिर हम सवालात पे बढ़ेंगे। देखिए अब इसमें मिसाल नंबर 1, 90 का 25% क्या होगा। 90 का यहाँ पर 25% क्या होगा देखेंगे हम। तो पहला है इसमें 90 का 25%, यहाँ देख सकते हैं आप 90 का 25%। जब भी फीसद आता है तो हमको मालूम है कि इसके साथ हम क्या लिखते हैं, 25/100 लिखेंगे। किसका, जैसा हमको बोला गया था पहले क्या करते हैं हम, फीसद को कसर या अशारिया में। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, इसको फीसद को हमने कसर में तब्दील कर लिया। उसको फिर उसी अदद से, जो अदद कहा गया है या फिर वो मकदार, वो अदद, वो मकदार को हम उसी से ज़रब देते हैं। ठीक है, यहाँ पर वैसे ही कर रहे हैं। 90 का 25% कितना होता है हमको मालूम करना है। ये देखते हैं कितना होता है। तकसीम करेंगे हम, यहाँ पर कैसे तकसीम करेंगे इसको हम, आप यहाँ से 0 0 निकाल सकते हैं, फिर 25 का 5 का पहाड़ पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, पढ़ते हुए इसको आप तकसीम कर सकते हैं, या फिर नहीं बोलते यहाँ से भी आप इसको तकसीम कर सकते हैं। इसको आप अपने हिसाब से भी तकसीम कर सकते हैं। ठीक है, मुख्तसर करने का तरीका आप अपने हिसाब से कीजिए तो आपके लिए आसानी होगी। तो यहाँ पर 45/2 हो गया है। फिर हम इसको 2 हिस्से में बांटते हैं तो हम क्या मिलेगा, 22.5 यानी 90 का 25% जो है आपके पास वो है 22.50। ये पहली मिसाल होगी इसमें। अब आइए देखते हैं आगे। फिर मश नंबर 8.2, इसमें पहला सवाल, मालूम कीजिए कि 1250 का 16% कितना होता है ना। 1250 का 12% कितना होता है हमको मालूम करना है। इसमें देखिए, जैसा कि मालूम है आपको, जैसे बताया मैं मिसाल में आपको कि जब भी इसका 16% होता है तो क्या लिखना है, 16/100, फीसद का वहां पर परसेंटेज के जो 1/100 होता है कीमत, इसको हमको लेते हुए चलना है। फिर से जो अदद आएगा उससे ज़रब देना है। फिर इसके बाद तकसीम करेंगे आप, तकसीम करते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए अभी कैसे हल करेंगे इसको हम। मुख्तसर करना तो आप सीख चुके हैं पहले से ही। फिर इसको यहाँ पर ज़रब देंगे, 25/200। तो यहाँ पर आपको 1250 का 16% 200 है, ये 200 होगा लिख सकते हैं आप इसमें। सेकेंड क्वेश्चन इसी में, इसी नोयत का 1200 का 47 है, 47% कितना हो सकता है। सेम तरीका है, 47 को हम जो परसेंटेज है उसको कन्वर्ट करना है 47/100, फिर ज़रब देना है 1200 से। इसके बाद तो तकसीम होने के बाद 47 ज़रब 12 आ जाएगा, दोनों को ज़रब देने के बाद 564, यानी 1200 का 47% 564 है, यह होगा। इनको नोट कर लें। अगला सवाल, सवाल नंबर 2 तक पढ़ेंगे अभी। देखिए, एक कुंबा कहते हैं खानदान को, एक कुंबे के माहाना बजट 7,500 रुपये है। जो भी कमाते हैं उसका 7,500 रुपये। इस बजट का सवाल को समझना है। जब भी इसमें आप देखेंगे इस सवाल को समझना है कि क्या दिया है और क्या हल करना है। तो बजट कितना है, 7,500 है। खाने पर 35% खर्च होता है, तो खाने पर रकम कितनी खर्च हुई वो बताना हमको। खाने पर रकम कितनी खर्च हुई हमको यहाँ पर बताना है। ये देखते हैं इसमें। देखिए हल इसका, माहाना बजट 7,500 रुपये जो दिया गया है, खाने पर खर्च यानी 35%, 7,500 का 35%। यहाँ हमने 35% कन्वर्ट किया, हमने 35/100, 2 सिफर यहाँ से चले गए, दोनों चले गए, 35 ज़रब 75 आएगा। यहाँ पर हमको ज़रब देना है, जवाब लिखना है हमको। आइए देखते हैं अभी।
35 ज़रब 75, ज़रब देंगे तो 2625 जो रुपए हैं वो खाने पर खर्च होता है। लिहाजा इस कुंबे के खाने पर खर्च 2625 रुपए होगा। इसी नौइयत के सवाल आएंगे आपको 1 मार्क्स पे। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर 3। एक बागीचे में 500 पौधे हैं, इनमें से 35 दरख्त हैं, 20 झाड़ियां हैं, 25% बूटियां हैं, बाकी की बेलें हैं। हर एक किस्म के पौधे की तादाद हमको मालूम करना है। क्या बोला देखिए इसमें, 500 पौधे हैं, 35% दरख्त है, 20% झाड़ियां हैं और बूटियां 25% है, बाकी की बेलें। बेलें कितनी होती है 100% में से? 35, 20, 25। जब इनको जोड़ते हैं हम कितना मिलेगा हमको? सिफर हासिल क्या है? 5, 6, 6, 2, 8। तो 80% यहाँ तो हमको मालूम हो गया है। अब 100% में से हम 80% निकाल देंगे तो क्या होगा? यहाँ पर 20% आएगा। जो बेले हैं ये 20% आएंगे, यानी इसका झाड़ियों का बेलों का जो तादाद रहेगी दोनों की मसावी रहेगी इसमें। तो इस तरह से हम इसको हल करना। देखिए आगे एक एक से देखते हैं हम। पहली चीज, बागीचे में पौधों की तादाद, फिर दरख्त की तादाद है 500 का 35%, 35/100 ज़रब 500, दोनों सिफर कट गए, 35 ज़रब 5 आएगा, 35 पंजे 175। तो 175 यहाँ पर दरख्त हैं। फिर झाड़ियां देखिए 500 का 20%, झाड़ियों की तादाद इसमें, फिर 20/100, दोनों सिफर कट गए, 20 ज़रब 5, 5 दूनी 10, 100 हो गए। तो जहां झाड़ियों की तादाद आपके पास 100 हो गई है 500 में से। फिर इसके बाद नेक्स्ट आएगा बूटियों की तादाद होगी यहाँ पर 500 का 25% यहाँ पर लेंगे हम। तो यहाँ पे देखेंगे तो दोनों भी कट गए, दोनों सिफर कट गए, कटने के बाद 25 ज़रब 100 आएगा, 25 ज़रब 5, 25 पंजे 125। तो बूटियां जो है आपके पास 500 का 25% 125 रहेगा। आखिर जो बताया गया हमको बेलें बताया गया है, बेलों की तादाद यहाँ जो है आपके पास 20% जहां का उसी का बेलें भी वैसे ही रहेगा हमारे पास। ठीक है, देख लें अभी इसमें 20% 100 में से जब हमने घटाया था इन फूलों को जमा करते हुए, घटाने के बाद आपको 20% दोबारा मिलेगा। फिर यही तरीका होगा इसका, यहाँ पर जैसा है 20% तकसीम होने के बाद फिर 20 ज़रब 5 100 आ जाएगा। जब इसको आप जमा करेंगे, ये भी देखना तस्दीक करके कि जब जमा करेंगे इसको आप तो इसमें जवाब क्या आएगा। ठीक है, देख लीजिए। पहले है 175 है आपके पास, इसमें 175, फिर 100 है, उसके बाद 125 है, एक और है आपके पास 100। इन सबको जमा करना है। 100 यहाँ हो गए, 200, 300, 400, ये 400 इसमें हो गया। ठीक है, अब जो बाकी बचे यहाँ 75 बचा, 25, 75, 25, 100 हो गए। तो कुल मिलाकर 500 पास जो कहा गया था सवाल में 500 पौधे हैं, यहाँ पर भी कुल मिलाकर पूरा हासिल होने के बाद कुल मिलाकर हमको 500 मिला है। ये तस्दीक हो गया हमारे लिए कि जवाब हमारा आया सही है या नहीं है। इसको नोट कर लें आप। इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4, 60 को कम करके 45 कर दिया गया है, अदद में कितनी फीसद कमी की गई है? एक और सवाल 5वां, उसमें ज्यादा इजाफा किया गया है, तो इसने नौइयत के सवाल पूछ सकते हैं आपको। तो 60 को जब हम कम करेंगे तो कितना होगा? 45 से तो 15 हो जाएगा, यहाँ पर 15 यहाँ पर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, कमी इसमें पहले कितना था? 60 था असल अदद हमारे पास, उसमें हमने 45 लिख दिया है कम कर कर, तो कितनी कमी हुई है? 15 की कमी होगी, 15 की यहाँ पर कमी हो गई है। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसमें अदद में कमी का फीसद देखेंगे। यहाँ पर मसावी फार्मूला वापस है, कमी बटा असल अदद ज़रब 100, जैसा इससे पहले आपने देखा था वही नौइयत का फार्मूला यहाँ पर है। इसके बाद कमी कितनी है? 15 की है, यहाँ पर दोनों सिफर कट जाएंगे, फिर यहाँ पर पहाड़ा पड़ते हुए 3 का उसको हम तकसीम करेंगे, फिर तो 5 ज़रब 5 आ जाएगा 25। तो 25% इसमें कमी की गई है ना, लिहाजा अदद में 25% कमी की गई है, जो पूछा गया था हमको सवाल। अगला सवाल 5वां, अगर 80 को बढ़ाकर 125 कर दिया जाए तो वो कितने फीसद का इजाफा होगा इसमें? तो यहाँ पर बढ़ रहा है, पिछले सवाल में कम हो रहा था, यहाँ इसमें बढ़ रहा है। देखिए 80 को बढ़ाकर 125 कर दिया है। ठीक है, 125 में से हम 80 घटा देंगे, क्या आएगा उसको देखेंगे हम। फिर यहाँ पर हमने क्या किया था? कमी की थी इसमें, 60 में से हमने
45 घटाया तो हम क्या 15 हासिल हुआ था, तो यहाँ बढ़ाया गया है इसको, ठीक है, 80 को बढ़ा दिया गया, पिछले सवाल में कम कर दिया गया था, उसी ने ये संभाल करेंगे इसको। तो यहाँ पर हल इसका देखिए, इजाफा कितना क्या गया आपके पास, इसमें 45 का इजाफा है ना, असल अदद आपके पास 80 है और इजाफी अदद आपको मालूम करना है, इजाफा कितना हुआ 125 में से हम इसको 80 निकाल देंगे, घटा देंगे तो 45 आएगा। अब उसमें सेम नोयत का फार्मूला होगा जैसे हमने कमी की थी, इसमें यहाँ पर वैसे फार्मूला होगा, इजाफा बटा असल अदद ज़रब 100, उसके बाद इसकी कीमत को रखेंगे हम, इसमें 45 बटा 80, सिफर कट गए तो यहाँ पर आप इसको तकसीम कर देंगे तो आपके पास आ गया 11.25 इंटू 5 से करेंगे तो हमारे पास आए जवाब 56.25%, यानी 56.25, यहाँ पे 25 नहीं पढ़ेंगे, 25% इसमें आएगा, तो लिहाजा 56.25% का इजाफा किया गया है। पिछले सवाल में कमी की गई थी, अगले सवाल में इजाफा किया गया। सवाल नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे हम। अगला सवाल देखिए, यहां पर रमन को इम्तिहान में पास होने के लिए 40% नंबर हासिल करने थे। देखिए यहाँ पर 40 कहा गया है, लेकिन एनआईएस में आपको 33% होंगे। एनआईएस में आपको जो पढ़ रहे हैं, आप जो क्लास में पढ़ रहे हैं उसमें 33% कामयाब होने के लिए, लेकिन फिलहाल में रमन को जो है 40% नंबर हासिल करने, किसके लिए, पास होने के लिए। उसने 178 नंबर हासिल किए हैं और 22 नंबरों से फेल हो गया ना, 22 नंबर, तो 178 में हम अगर 22 मिला देंगे तो हो जाएगा 200 ये, तो कुल होने के लिए जो 40% मार्क्स होना है, तो ये आपको 200 मार्क्स लिया तो रमन पास हो जाता था, लेकिन उसने कितने मार्क्स लिए हैं, 148 मार्क्स लिए हैं ना, 22 नंबर कम लिए हैं। जब 22 जमा कर देंगे तो 200 हो जाएंगे, तो 200 नंबर कम से कम हासिल करना था उसको, लेकिन उसने हासिल नहीं किया है। फिर क्या बोला गया है, इम्तिहान के कुल नंबर मालूम करना, कितने नंबर, कुल नंबर कितने, 600 है या 500 है या 625 है, कितने नंबर हैं, कुल कितने नंबर हैं। उसने तो हासिल किया 178 और ये मालूम है कि हमको 40% कितना होता है, तो 200 हो गया। आइए हल करते हैं इसको हम, ठीक है। तो दिया गया हम उसको, क्योंकि कुल नंबर नहीं दिए, हमने यहाँ पर x को हमने फर्ज किया है कि फर्ज कीजिए कि कुल नंबर x है, हासिल शुदा नंबर 178। फिर जब देखेंगे पास होने के लिए नंबर, कम से कम नंबर कितने होंगे, 178 में 22 जमा कर दिए, जैसे बताया मैं आपको, 200 हो गया यहाँ पर। अब इसी को लेते हुए हल करेंगे, जैसे इम्तिहान में पास होने के लिए कम से कम नंबर मसावी है कुल नंबर का 40%, दोनों मसावी रहेंगे इसमें। अब कुल नंबर हमने क्या लिया है, x हमने यहाँ पर लिया है, उसी को हम यहाँ रखेंगे, x यहाँ पर हमने लिया है, x यहाँ पर रखा है, 40 का फीसद यहाँ पर हमने लिया है फिर, और ये जो पास होने के नंबर थे ये 200, यहाँ हमने 200 लिया है इसको, ठीक है। फिर आगे इसको मुख्तसर करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए x ये रखेंगे हम, बाकी चीजों को सब भेजेंगे हम, ठीक है। या फिर यहाँ से भी आप कैंसिल कर सकते हैं, वो भी तरीका सही है। इसकी भी एक सिफर यहाँ से कट गया है आपके पास, एक सिफर ये कट गया, एक सिफर कट गया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, पहले कीजिए बाद में कीजिए, मैं पहले बताया अभी बता रहा हूँ कि सिंप्लीफिकेशन का तरीका जैसा आपको आसान लगा उस हिसाब से आप कीजिए, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन हर एक का अलग अलग होता है, ठीक है। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद ये हो गया, यहाँ से तकसीम होने के बाद 4 से हमने तकसीम कर दिया, 4 पंजे 20 हो गया, 50 ज़रब 10, तो यहाँ पर कुल जो नंबरात थे इम्तिहान में वो 500 थे, ठीक है। इम्तिहान के कुल नंबरात जो थे 500 थे या 500 हैं, उसमें से रमन ने जो है 178 हासिल किया। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर 7, मुझे स्कूल पहुंचने में 45 मिनट लगते हैं और इस वक्त का 80% बस से सफर करने में लगता है, तो बस से सफर करने में कितना वक्त लगता है। सवाल को समझिए इसको आप, 45 मिनट मुझे स्कूल से, यानी घर से मैं स्कूल जाता हूं तो ये मुझे 45 मिनट लगते हैं, जिसमें मैं बस से भी सफर करता हूं, तो बस से कितना फीसद कहा गया है, 80%, यानी तकरीबन जो सफर में कर रहा हूं यहाँ पर 80% बस से कर रहा हूं। बाकी क्या हो सकता है, वॉक बाय वॉक जाता होगा या बाय ऑटो जग गया होगा वो शख्स, तो वो नहीं जाएगा हमको, लेकिन बस से हमको कितने फीसद दिया गया, वो 80%, उसका हमको कितने मिनट लगते हैं वो मालूम करना है, ठीक है। आइए देखते हैं इसमें दिया क्या है। पहले हल में
कुल वक्त 45 है, बस से सफर करने में वक्त जो है आपको 45 का 80% लेना है, फिर 80/100 हो गया ज़रब 45, तकसीम करने के बाद आपके पास बचा है 4×9, 9 चौक 36, यानी 36 मिनट उस शख्स को स्कूल, घर से स्कूल जाने के लिए लगते हैं। इसमें से 45 मिनट में से 36 मिनट उसको लगते हैं। ठीक है, ये हो गया 7वां सवाल, इसको नोट कर लें आप। उसके बाद अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे, 8वां सवाल की तरफ। हम यहाँ पर एक शख्स या फिर एक इलेक्शन में 2 उम्मीदवार मैदान में थे। इस इलेक्शन में 25% राय दहिंदगान यानी जो वोटर होते हैं ने वोट नहीं दिया, 25%। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया आपको, इसमें एक इलेक्शन में 2 उम्मीदवार हैं, इलेक्शन में 25% जो है वोट नहीं डाले, जो वोटर है वो 25% नहीं डाले। एक उम्मीदवार के डाले गए कुल वोटों का 40% हासिल किया है और वो 940% भी हासिल किया है और साथ में 900 वोटों से हार गया है, यानी यहाँ पर 900 वोटों से हार गया है। जब इसको 40% में 900 जमा करते हैं तो ये जो सामने वाला है वो जीत जाएगा या जीत गया है। ठीक है, जिसने 40% ये इतना कम लिया है, 40% लिया है, वो हार गया है। साथ में जो 900 वोट ज्यादा लिए हैं वो जीत गया है। ठीक है, तो क्या बोला गया है, राय दहिंदगान यानी वोटर की कुल तादाद मालूम, कितने वोटर्स से मालूम करना, कुल कितने वोटर्स से। आप यहाँ पे x ले सकते हैं, वोटर की तादाद, या 100x ले सकते हैं, या 100 ले सकते हैं, अपने हिसाब से इसको हम ले सकते हैं। फर्ज करना है यहाँ पर। आइए देखते हैं हम कैसे हल करेंगे इसको। हम देखिए यहाँ पर हल में फर्ज कीजिए कि राय दहिंदगान की कुल तादाद यानी जो वोट डाले हैं, जिन्होंने वोट दिया, हमने 100x लिया है। मैं पूरों की बात नहीं कर रहा, जिन्होंने वोट दिया है ना, जो 75% है उनकी बात करें। यहाँ पर जो 100x लिया है हमने, ये 75% लोगों की बात करें, 100% की अभी नहीं बात करें हम। ठीक है, इसमें देखिए फिर आगे नेक्स्ट, उसके बाद हारने वाले उम्मीदवार ने हासिल किए हैं 40%, तो जीतने वाला कितना हासिल करेगा, 100x का 60%। आप दोनों को जब देखेंगे आप, उसमें देखिए कि जीतने वाले उम्मीदवार ने हासिल किए हैं 60%, फिर हारने वाले उम्मीदवार ने जो है 900 वोट से हार गया है, जो हारा है वो 900 वोट से। जब इन दोनों को मवाजना करेंगे आप, जैसे बताया मैं आपको, कुल वोटों 40, ये हारने वाले का, ठीक है, हारने वाले और ये जीतने वाले का है, जो जीता है उसका है, तो इसमें से हम 900 वोट कम कर देंगे। दोनों को हम अगर इक्वल करना है, मवाजना करना है या मसावी लाना है इसको, तो इसमें क्या करना है, 900 वोट जमा करना होगा। अगर इसमें से लाना है तो इसमें से आपको 900 वोट निकालना होगा। ठीक है, तो दोनों मसावे होंगे। तो मैं दोनों के 60% किसका, ये 75% का 60% ले रहे हैं हम, याद रखिए 100% का नहीं, ये जो ले रहे हैं हम 75, जिन्होंने वोट दिया है उसका ले रहे हैं, क्योंकि सवाल में वही दिया गया है 25% जो लिया है ये 75% में से लिया है। ठीक है, आइए देखते हैं आगे हम मसावी करते हुए दोनों को। देखिए 900 हो गया, 40% किसका, कुल वोट हम कितने लेते हैं, 100x, दोनों 100 कट गए यहाँ से, इसका भी वैसे यहाँ से दोनों 100 कट गए, तो 900 जमा 40x हो गया, फिर 40x को हम ट्रांसपोज करेंगे हम यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा 60 - 40, क्या होगा 20 से जब तकसीम करेंगे आपको, तो यहाँ पर 45, तो जो 45 आपके पास है ये वोट नहीं है, तो हम इसको इसमें रखेंगे, कितने, कुल वोटों की तादाद, जिन्होंने वोट दिया है 75%, उसमें रखते हुए हम जरब देंगे। तो देखिए आइए, तो कितना होगा, 45 100 होगा इसमें, जिन्होंने वोट दिया है 100x हो गया है, जब इसमें रखेंगे तो इस 4500 हो जाएगा, यानी 4500 जो लोग थे उन्होंने वोट दिया है 75%, ये 100% नहीं है, क्योंकि 25% नहीं दिया गया है। ठीक है, 25% नहीं दिया गया है, तो उसका 25% लेते हुए इसमें जोड़ सकते हैं, या फिर इसमें जैसे 25% निकालते हुए इसमें जोड़ सकते हैं आप, ये अपने हिसाब से यहाँ पर आप हल कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं हम यहाँ पर। देखिए यहाँ पर हमने तरीका इस्तेमाल किया, कुल राय दहिंदगान जो वोट दिए हैं जरब 75% मसावी है 4500, 75% को हम लिखेंगे यहाँ पर 75/100 मसावी जैसे वैसा उसमें, फिर इसके बाद ट्रांसपोज करेंगे, अपने यहाँ से भी आप तकसीम करके ट्रांसपोज कर सकते हैं जिससे आपको आसानी लगे। ठीक है, हमने ट्रांसपोज कर लिया, इसके बाद जरब दिए, या फिर यहाँ से तकसीम कीजिए, आप तकसीम करने पर आसानी से हो जाएगा, जरब देंगे बहुत ज्यादा अदद बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर आप तकसीम कीजिए इसके। ठीक है, उसके बाद यहाँ 60 जब होगा और वो 100 हो जाएगा, जब तकसीम करेंगे 60 जरब 100 हो जाएगा इसमें, जब दोनों को जरब देंगे तो होगा 6000,
तो कुल जो वोटर्स थे 100% वो है 6000 कुल वोटर्स। ठीक है, याद देखिए ये 4500 75% है ये, और जो कुल वोटर्स थे वो 100% वो 6000 वोटर्स है, जिसमें से 25% जो वोटर्स उन्होंने वोट नहीं दिया है ना। कुछ जगह होती है, अभी ये तो कम से कम 75 हो रहा है, 60 या फिर 50% ही अक्सर वोट दिया जाता है, लेकिन कोशिश करना चाहिए जब भी आप बड़े हो तो वहां पर अपने मोहल्ले में और आसपास में ये बताना चाहिए कि वोट की कीमत क्या होती है और वोट डालना जरूरी है हमारे पास। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिए आप। नेक्स्ट सवाल नंबर 8, चीनी की कीमत में 25% इजाफा हो जाने की वजह से एक शख्स को 240 रुपए में 1.5 किलो चीनी कम खरीदनी पड़ी है। 1 किलोग्राम चीनी की बढ़ी हुई कीमत और असल कीमत दोनों हमको यहाँ पर मालूम करना है। ठीक है, तो सवाल को समझिए इस चीज को। यहाँ पर आप चीनी में ये इजाफा हुआ है, 25% का इजाफा आ गया। हम 100 रुपए लेते हैं इसको, तो इसमें 25% का इजाफा हो गया। तो पहले हम 100 रुपए अदा कर रहे थे फर्स्ट, फिर इसके बढ़ने के बाद 125%, 125 रुपए हमको अदा करना है। पहले हम 100 रुपए 1 किलो की मिसाल के तौर पर बोल रहा हूं आपको, 100 किलो 1 किलो 1 kg जो है शुगर, हम वो 100 रुपए में लेते थे यहाँ पर। अब जब बढ़ने के बाद ये हो गया 125% हो गया। ठीक है, 125। उसके बाद एक शख्स को 240 रुपए 1.5 किलो की चीनी की कम खरीदनी पड़ती है, क्योंकि पहले जो सोचा गया था वो कि ये 100 रुपए के हिसाब से था, बढ़ने के बाद बिल्कुल सही है कि वो 1.5 किलो चीनी कम लेगा। तो 1 किलोग्राम चीनी की बढ़ी हुई कीमत मालूम करना और असल कीमत भी मालूम करना। असल कितनी थी मान लीजिए 100 रुपए, और ये बढ़ गई कीमत 125 बता रहा हूं मिसाल के तौर पर। ठीक है, जैसा हम यहाँ लिखे हैं, आइए उसी में ये हल करेंगे हम। फर्ज कीजिए कि चीनी की असल कीमत 100 रुपए हम फर्ज करें यहाँ पर, फिर चीनी में जब बढ़ती है इजाफा होता है तो वो x प्लस 25% ऑफ x, उसका यानी 25% किसका, जो पहले से थी उसका। फिर एलसीएम लेते हैं हम, इसको हल करेंगे, ये होगा आपके पास 125x डिवाइडेड बाई 100 होगा। फिर तकसीम करेंगे तो आपके पास 5/4x, ये क्या है, बढ़ी हुई कीमत है। यहाँ जो चीनी की है ये असल कीमत है, और ये बढ़ने के बाद 25%, ये बढ़ने के बाद ये कीमत आ गया आपके पास 5/4x, बढ़ने के बाद आई। ध्यान रखिए इसको, दोनों चीज हमको मालूम करना। उसके बाद 240 रुपए में असल कीमत चीनी, यानी 240 में हमने कितने खरीदी थी वो लिखे हम। फिर इसके बाद बढ़ी हुई कीमत जो है, इसके साथ में हम बढ़ी हुई कीमत उसको भी हम तकसीम कर रहे हैं, वो उतना किलोग्राम हो गया। फिर नेक्स्ट उसमें हम आगे हल करेंगे इसी को। इसके बाद यहाँ होगा आपके पास 48, तो ये 192 किलोग्राम जब बढ़ती है तो ये। ठीक है, यहाँ आपके पास ये जो असल कीमत थी इसमें से आपने इसको ले लिया है डिवाइडेड बाय, उसके इसको तकसीम करने के बाद जो बढ़ी हुई कीमत होगी, तकसीम होने के बाद इसके यहाँ पर हम ट्रांसपोज करते हुए यहाँ पर ये यहाँ जाएगा, फिर ट्रांसपोज इसको ऊपर भेजेंगे और इसी साथ तकसीम नीचे रहेगा। जब दोनों को जवाब देंगे 24 और इसको, या फिर यहाँ से आप तकसीम भी कर सकते हैं, मुख्तसर भी कर सकते हैं, या फिर आप जवाब देते हुए मुख्तसर कर सकते हैं। 5 के पार्ट से हम कट करेंगे तो यहाँ 48 होगा, 48 इंटू 4 192 आएगा। ये किसकी है, जो चीनी बढ़ गई है, 25% जो चीनी बढ़ी है, लेकिन असल हमको नहीं मालूम क्योंकि एक्स हमने रखा था, एक्स वैसे ही है भी। अब दोनों का फर्क जो दिया गया हमको उसको लेंगे, सवाल में जो दिया है वो है 1.5 किलो का फर्क दोनों में। ठीक है, अब आइए दोनों का फर्क लेंगे तो वो 1.5 किलो का है। ठीक है, उसको देखेंगे जो असल कीमत था और जो बढ़ी गई कीमत, असल कीमत ये है और जो बढ़ने के बाद है। एलसीएम लेंगे इसका हम, एक्स आएगा 240 में से हम 192 माइनस करेंगे, माइनस करके फिर उसको एक्स को ट्रांसपोज करते हुए आगे बढ़ेंगे, फिर माइनस करेंगे, तफरीक करते हुए आगे बढ़ेंगे, हो गया 48 1.5। और 1.5 चूंकि यहाँ पास अशारिया में है तो उसको हम जरब देते हुए 10 से जरब देते हुए आगे लेंगे। ठीक है, आगे देखिए इस पर 10 से ज्यादा वो तकसीम दे देता है ताकि अशारिया वहां से हट जाए। उसके बाद फिर तकसीम होने के बाद फिर आपको जब इसको 15 से डिवाइड करेंगे आप, 15 रीजा होगा, फिर इसका 15 टूजा होगा, 32 रुपये। असल जो कीमत बताई गई थी एक्स चीनी की वो है 32 रुपए, 32 रुपए है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, इसको रखेंगे यहाँ तो रखिए आप, यहाँ रखिए आप एक्स में जो बढ़ी हुई कीमत है आप 25% इसमें जो इजाफा हुआ है, एक्स की कीमत यहाँ रखिए 32 रुपए। इसके बाद फिर इसको मुख्तसर कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, यहाँ पर आप चीनी की बढ़ी हुई कीमत 5/4, जब इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं आप इससे तो यहाँ से 4 4 8 32, 5 8 40 हो जाएगा ना,
40 रुपये इसको अदा करना होगा बढ़ी हुई कीमत। ये हो गया आपका जो सवाल पूछा गया था आपको, चीनी की बढ़ी हुई कीमत और असल कीमत हमने मालूम किया है। इसको नोट कर ले आप। इसको लास्ट क्वेश्चन, 10th, किसी अदद में पहले 20 का इजाफा किया गया और फिर उस अदद में 20% की कमी की गई, कितने फीसद इजाफा या कमी की गई। देखिए बहुत गौर करने का सवाल है इसमें आपको कि अदद है, कोई अदद हम ले सकते हैं, x ले सकते हैं, 100x ले सकते हैं आप, या फिर 100 ले सकते हैं, ठीक है। उसमें पहले क्या किया गया, 20% इजाफा, ठीक है, इंक्रीज आपने किया है यहाँ पर 20%। फिर इसके बाद जो अदद हमको इसके बाद हासिल हुआ है, मान लीजिए 100 हमने लिया है, ठीक है, उसमें इजाफा कर दिया 120, इसमें फिर कम कर दिए कितने फीसद, फिर 20% कम कर दिया, इसमें ऐड कर दिया, इसमें सबट्रैक्ट कर दिया। तो इजाफा या कमी कितने फीसद की गई है मालूम करना है, कितने फीसद की इजाफा कितने फीसद की कमी की गई हमको यहाँ पर मालूम करना है। ये देखते हैं, पहले फर्ज कीजिए कि अदद 100 है, तो 100 का हमको 20% निकालना है, 20% हम लेंगे यहाँ पर, तो हो गया 120 हमको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। उसके बाद फिर ये 120 को लेते हुए, 120 है उसको हम लेते हुए आगे बढ़ेंगे, फिर 120 में 20% की कमी की गई, फिर यहाँ बढ़ाया था गया था इसलिए हमने प्लस लिखा है, और यहाँ पर हमको कमी की गई है तो हम इसको माइनस लेंगे, तरीका वही है लेकिन माइनस करना है यहाँ पर। फिर यहाँ पर 20 आ जाएगा, फिर 120 हम निकालेंगे तो 12 दूनी 24 हो गया, 24, तो जब 24 120 में हम 24 निकालेंगे तो होगा 96, तो यहाँ पर जब कमी की गई तो 96, अदद क्या था पहला हमारा 100, तो यहाँ पर 4% की कमी की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर कमी हुई कितने, 100 में से 96 निकाल दिया, असल अदद 100 था उसमें 96 हमने निकाल दिया है, तो यहाँ पर हमको क्या मिला है 4, तो कमी कितने फीसद की गई है, वो है 4% की। इसको नोट कर ले, ये थी 8.2। एक और आखिरी सवाल बचा है, पहले टर्मिनल में इम्तिहान में ए तालिब इल्म है, पहले टर्मिनल जो टर्म होते हैं, टर्म वाइज एग्जाम्स होते हैं, तो ए 2 स्टूडेंट्स हैं, एक ए है और एक बी है, तो पहले इसने 12 नंबर हासिल किए हैं ए वाले ने, बी वाले ने 10 कम 2 कम लिए हैं। फिर इसके बाद दूसरा टर्मिनल फर्स्ट टर्म में हो गया ये, फिर सेकंड टर्म में टर्म 2 में फिर वही स्टूडेंट्स है, उतने ही मार्क्स है हमारे पास, दोनों इम्तिहान में कुल मार्क्स मान लीजिए कि 20 है तो 20 ही है, दोनों में भी 100 है तो दोनों में 100 है, 50 दोनों 50 है। में ए ने 14 हासिल किए हैं और बी ने 12 हासिल किए हैं, 12 मार्क्स। तो किस तालिब इल्म की कारकर्दगी, कौन जो है दोनों में से, दोनों के परफॉर्मेंस में किसका परफॉर्मेंस अच्छा है, कारकर्दगी बताया गया परफॉर्मेंस, दोनों के परफॉर्मेंस से ए वाला अच्छा है परफॉर्म किया है, बी वाला, दोनों के बाद, ठीक है। यहां देखेंगे तो आप बस मालूम होना है कि ये ए वाला अच्छा कर रहा है, ठीक है, लेकिन फीसद भी मालूम करना है, ठीक है, इसको परसेंटेज में परफॉर्मेंस मालूम करना है। यहाँ तो लग रहा है कि हम दोनों वैसे जा रहे हैं, लेकिन ए वाला आगे बढ़ा, फिर भी आगे देखेंगे इसको हम कैसे हल करेंगे। तो दिया गया तालिब इल्म पहले इम्तिहान में 12 नंबर हासिल किए हैं, उसके बाद फिर दूसरे इम्तिहान में इसने 14 नंबर हासिल किए, तो तालिब इल्म का पूरा लेते हुए फिर तालिब इल्म बी की तरफ बढ़ेंगे, तो नंबर कितने हो गए, दोनों का डिफरेंस 2 हो गया है। फिर ए का फीसद यहाँ मालूम करेंगे, 2/12 ज़रब 100, तो ये हो गया आपके पास 16.66% हो गया, परसेंटेज में ला लिए हम ए का। उसी तरह बी का भी तालिब इल्म बी, इसमें ये पहले इम्तिहान 10, उसके बाद फिर 12, उसके बाद दोनों का डिफरेंस देंगे। जब यहाँ देखेंगे गौर करेंगे दोनों भी जो है 2-2 मार्क्स बड़े हैं, ठीक है, लेकिन जब फीसद का मामला आएगा इसका फीसद देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे, उसके बाद हम देख सकते हैं कि कौन जो है अच्छा परफॉर्मेंस क्या है, किसने अच्छा परफॉर्मेंस किया है मालूम। तो बी का फीसद इसमें दोनों तकसीम हो गए, फिर 2 से ज़रब हो गया है, तो 20%। यहाँ देख सकते हैं आप बआसानी हम मवाजना कर सकते हैं आसानी से कि किसने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, 16 है या 20 है, बिल्कुल सही कि आपका जो तालिब इल्म बी है उसने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, उसको आपको नोट करना है, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक मुकाबले में 3,000 तलबा शरीक हैं, इनमें से 40% लड़कियां हैं, 40% लड़कियां हैं, तो बाकी कितने हुए, 60% लड़के हैं। ठीक है, ये गर्ल्स हैं, ये बॉयज हैं हमारे पास। उसके बाद 10% लड़कों और 12% लड़कियों ने इनामात हासिल, जो प्राइजेस हासिल किए हैं, प्राइजेस जो हासिल किए हैं वो है गर्ल्स ने 12%, बॉयज ने 10%। तो इनामात हासिल करने वाले तुलबा की फीसद मालूम करना है, कितनी फीसद तादाद इसमें फीसद में हमको मालूम करना है। ठीक है, तो यहाँ आसानी दिख रहा है आपको कि 40% लड़कियां हैं, 60%, कितने में से, 3,000 में से, कुल जो तादाद है इसकी 3,000 है। तो इनको लेते हुए इनको जोड़ना है, जोड़ने के बाद जो आएगा अदद, उसके फिर फीसद हमको कुल में से लेना है। कुल में से फार्मूला जानते हैं आप, आइए हल करते हैं इसको। कुल तलबा की तादाद है 3,000, इसमें पहले लड़कियां देख लेंगे, लड़कियों की तादाद कितनी है, 3,000 का 40%, इसको हल करने के बाद 40 × 30, 4×12 = 1200, इसमें लड़कियां हैं। अब जो लड़कियों ने इनामात हासिल किए हैं वो है 12%, वो 12% को हम लेंगे यहाँ पर, 12% इनामात हासिल किए हैं, उसका किसका, 1200 का, 1200 का 12% देखेंगे तो हो गया है 144। तो 144 लड़कियों ने इनामात हासिल किए, एक पार्ट हो गया हमारा। ठीक है, अब लड़कों ने कितना हासिल किया है वो देखेंगे। फिर इसमें लड़कों की तादाद है, इसको ये तरीके से 3,000 का 60%, उसके बाद 60 से 30 को जरूरत देंगे, 18 ना 1800 है ना। लड़के जो है लड़कियों की ज्यादा है, लेकिन इनामात इन्होंने कम हासिल किए, 10% इन्होंने इनामात हासिल किए हैं। वही तरीकेकार है, दोनों सिफर कट गए आपके पास, तो 10 × 18 180 लड़कों ने यहाँ पर इनामात हासिल किए हैं। जब कंपेयर करेंगे तो 144 लड़कियों ने हासिल किए, 180 लड़कों ने। हम दोनों को जमा करते हुए हम फिर इसके बाद कुल में से हम इसको कुल से हम तकसीम करेंगे। हम देखिए, कुल लड़कों और लड़कियों की तादाद, इनामात हासिल तादाद 324 है। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर इनामात हासिल करने वाले लड़कों की तादाद इसमें ये हो गया आपके पास 324 बटा 3,000 ज़रब 100। उसके बाद फिर यहाँ से आप देखेंगे, इसको तकसीम होने के बाद आपके बचा है 324 बटा 30, क्योंकि यहाँ 2 सिफर चले गए, 2 सिफर कटने के बाद 324 बटा 30, जब इसको तकसीम करेंगे आपके पास 1 चलेगा यहाँ पर, तो 32 को 3 से तकसीम करेंगे तो 10.8%। जो हमको पूछा गया था कितने तलबा ने इनामात के फीसद तलबा ने इनामात हासिल किए हैं, वो है 10.8। इसी से एग्जाम में भी लिखना आता है कि जो इवैल्यूएटर सामने होता है उसको बआसानी समझ में आए। लास्ट क्वेश्चन इसका क्या बोला गया इसमें, सुनील की आमदनी शैलेश की आमदनी से, सुनील है शैलेश है, उसकी आमदनी 10% ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद फिर शैलेश की आमदनी स्वामी से, फिर एक और एक है स्वामी, एक है, 3 स्टूडेंट्स हैं, 3 दोस्त हैं, तो उसकी आमदनी से 20% ज्यादा है। 3 दोस्त हैं, अगर स्वामी की आमदनी सुनील की आमदनी से 3,200 रुपए कम हो तो हर एक की आमदनी मालूम करना है, तीनों की आमदनी मालूम करना है। सुनील कितने कमाते हैं, शैलेश कितने कमाते हैं, स्वामी कितने कमाते हैं, तीनों की आमदनी हमको मालूम करना है इस सवाल से। ठीक है, आइए देखते हैं, हम स्वामी को हम फर्ज करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, स्वामी की आमदनी कम है, जब कंपेयर करेंगे इसमें स्वामी की आमदनी कम है, तो स्वामी की आमदनी 100x है, हमने लिया है, आप 100 भी ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट लिखेंगे हम शैलेश की आमदनी, जिस सवाल में बताया गया शैलेश की आमदनी स्वामी की आमदनी से 20% ज्यादा है। ठीक है, तो स्वामी का जो हमने लिया था फर्ज, उसको लेते हुए 20% उसका निकालेंगे हम। तो निकालने के बाद क्या आता है देखिए, इसमें इसका 20% लिए हम, तो ये 120x हो गया है। इसी तरह से लास्ट कौन बचे हैं, सुनील बचे हैं, तो सुनील का भी यहाँ लेंगे, सुनील की आमदनी शैलेश की आमदनी से 10% ज्यादा है। अब इसको भी हम निकालेंगे, सुनील की शैलेश तो हमको मालूम हो गए, तो 120 का 10% कितना होता है उसको देखेंगे हम। ठीक है, 120 का 10% हमको यहाँ मिला है 120 जमा 12, 132%। तीनों की आमदनी मिली है लेकिन एक्स में मिली है हमको। ठीक है, वेरिएबल साथ में है तो उसको हमको कन्वर्ट करना है। फिर आइए देखते हैं आगे। फिर सवाल के मुताबिक, सवाल में क्या दिया है आपको कि स्वामी की आमदनी सुनील की आमदनी से 3,200 रुपए कम है, ये सवाल में दिया है हमको। उसी को लेंगे हम,
सुनील की आमदनी माइनस स्वामी की आमदनी 3,200 रुपए। जो हमको दिया उसको लेंगे हम 132 माइनस 100x कितना होगा 32x होगा। 32 गेट कैंसल तो x मसावी 100, तो यहाँ x जो मिला है हमको 100 मिला सब में। अब एक एक सम क्या कर देंगे, तीनों की इसमें कीमत में रख देंगे हम, तीनों की आमदनी जो हमको मिलेगी यहाँ पर। अब आखिर में स्वामी की आमदनी 100x है तो 100 से 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 10,000। इसी तरह से नेक्स्ट इसमें शैलेश की आमदनी 120 जो दिया गया है उससे ज़रब देंगे तो हम 100 से तो होगी 12,000। नेक्स्ट सुनील की आमदनी है 132 ज़रब देंगे तो 100 से ये हो गया 13,200 रुपए। तो ये 13 क्वेश्चन यहाँ मुकम्मल होता है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में हम 8.3 देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।